सरकार और किसानों के बीच एमएसपी के मुद्दे को लेकर के, अपनी तमाम मांगों को लेकर के किसान और सरकार तनातनी के मूड में है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बता देते हैं, सरकार और किसान नेताओं के बीच में 4 राउंड की वार्तालाप हो चुकी है। इस 4 राउंड की वार्तालाप में किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिसके लेकर के ये कहा जा सकता हो कि अब शांतिपूर्ण किसान अपने घर की तरफ वापसी कर ले। आपको मैं बता देता हूं, चौथे राउंड की जो बात हुई थी उसमें 5 साल के लिए सरकार ने 4 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही थी। एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये प्रस्ताव था जो वो किसानों ने एक बार ये कहा कि हम बातचीत कर लेते हैं, अगर सहमति बनती है तो इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन दोबारा से जब किसान नेताओं ने प्रेस वार्ता करके जब इस मांग को, इस प्रस्ताव को ठुकराया, तो एक बार फिर से ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता देते हैं कि जिन 4 फसलों की एमएसपी पर गारंटी देने की बात सरकार कर रही थी, जिसमें कपास, मक्का और दाल जैसी लगभग 4 फसलें थी जिन पर एमएसपी की गारंटी देने की सरकार बात कर रही थी। आपको मैं बता देता हूं कि किसानों ने अब दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। जब ये प्रस्ताव रखा गया था तो किसानों ने ये कहा था कि 21 तारीख तक का उनको टाइम दे दिया जाए, लेकिन 21 तारीख से पहले ही उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा करके ये बोल दिया कि ये सरकार किसानों का हित नहीं चाहती है। इसलिए किसान अपनी सभी मांगों पर अड़ी हुई है। अपनी 23 फसलों की एमएसपी चाहती है, हालांकि 13 लगभग मांगे हैं। तो जो 23 फसलों की एमएसपी है उस पर किसान नेता अड़े हुए हैं। 13 फरवरी से लेकर के आज तक हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित है, जिसके कारण आमजन को काफ़ी परेशानियां हो रही है। आमजन इतना बाधित हो चुका है कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कैशलेस भारत को बढ़ावा दिया जाए, वहीं अगर बात करें इंटरनेट सेवाओं की, तो अगर इंटरनेट ही नहीं चल पाएगा तो आम व्यक्ति किस प्रकार से कैशलेस को बढ़ावा दे पाएंगे। एक तरफ जहां किसान 21 तारीख के लिए कूच की तैयारी कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार भी इस प्रयास में है कि किसान दिल्ली की तरफ ना बढ़े, जिसको लेकर 12-13 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है और शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक करके रखा हुआ है। कई किसान नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अब बैरिकेड तोड़ दिए जाए। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि किसान नेताओं को मीटिंग हॉल से निकल करके अब बैरिकेड्स तोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि ये तो समय बता पाएगा कि क्या इसमें रहता है, लेकिन क्या आपको लगता है किसान जो मांग कर रहे हैं वो जायज है, या फिर सरकार जिस प्रकार से उनके साथ बर्ताव कर रही है क्या वो जायज है, और जिस प्रकार से इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई है उससे सरकार को कितना फायदा हो रहा है या फिर आमजन को नुकसान कितना हो रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री कैशलेस भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार की बाधाएं वो डाल रहे हैं। इंटरनेट सेवाएं जब बंद हो जाएगी तो तमाम कैशलेस की जो भी सुविधाएं हैं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, उनका लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कैशलेस की अगर बात करें, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, तमाम जो भी प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और बगैर इंटरनेट के ये सब होना संभव नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं
इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाँ, आपको बता देते हैं कि किसान नेता अब अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं। वहीं अगर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की बात करें तो उन्होंने इजाजत मांगी है कि किसानों को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी जाए, उनको दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत दे दी जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वो इस बार तो कम से कम वापसी नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो लगभग 13 महीने ये किसान आंदोलन चला था। प्रधानमंत्री ने आकर के ये बोल दिया था कि शायद मेरी तपस्या में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है, जिसके कारण कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया, हम किसानों को समझा नहीं पाए। लेकिन इस बार क्या प्रधानमंत्री किसानों को संतुष्ट कर पाएंगे, क्या उनकी मांगों को पूरा कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। आप लोग कितना इस चीज को देख रहे हैं, आप लोग कितना इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि किसानों की मांग कितनी जायज है और सरकार आखिर ये कर रही है तो क्यों कर रही है? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि 5 साल के लिए किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की बात जो है चौथे दौर की वार्तालाप में तय हुई थी। एक प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन किसान नेताओं ने ये बोल दिया था कि हम 21 फरवरी तक आपको ये बता देंगे। लेकिन 21 फरवरी से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि ये किसानों के हित की मांगे जो है वो नहीं है, जो किसानों की हित की बात है वो नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी यानी कि कल के दिन 21 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ने का आह्वान कर दिया है। इंटरनेट सेवाओं की बाधित होने की वजह से कई जगह पर ये संदेश नहीं पहुंच पाया है, लेकिन तमाम उन पहलुओं पर बातचीत करते हुए सरकार भी चाहती है किसानों को यहीं पर रोकने का काम किया जाए, क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल सर पर आ चुके हैं। आप लोग इस पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम अपडेट के लिए द मीडिया हाउस के सभी चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।